बीकॉम फर्स्ट ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रोफेसर सत्यनारायण सिंह, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज, नीम का थाना। बीकॉम फर्स्ट ईयर में ABST में आपका पेपर फर्स्ट कॉरपोरेट अकाउंट्स है और उसमें जुलाई के सिलेबस में आपको जो दिया गया है वो इशू ऑफ शेयर्स बाय ए कंपनी। तो इशू ऑफ शेयर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो एकल स्वामित्व सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें पूंजी कौन लगाता है? एकल व्यापारी जो मालिक के स्वामी है। साझेदारी में पूंजी कौन लगाता है? पार्टनरशिप में पार्टनर्स। अब कंपनी एक बहुत बड़ा संगठन होता है तो उसमें पूंजी कौन लगाते हैं? उसमें पूंजी आम जनता लगाती है, जो कि एक कंपनी द्वारा छोटे छोटे हिस्सों में पूंजी की राशि को बांट के, जिसको शेयर्स कहते हैं, 10 रुपये का या 100 रुपये का, वो जनता जनार्दन को निर्गमित किया जाता है। उससे जो पैसे एकत्रित होते हैं वो एक कंपनी की अंश पूंजी होती है। अब इसमें इशू ऑफ शेयर्स में अंशों के निर्गमन में क्या है? एक एप्लीकेशन स्टेज होती है, एक अलॉटमेंट स्टेज होती है, एक फर्स्ट कॉल और दूसरी सेकंड एंड फाइनल कॉल। यानी प्रार्थना पत्र के साथ कुछ पैसे लिए जाते हैं, कुछ अंशों का आवंटन होगा उसमें कुछ पैसे लिए जाते हैं, और कुछ पैसे एक कॉल में लिए जा सकते हैं या 2 कॉल में लिए जा सकते हैं। तो वो जो अंश की जो फेस वैल्यू होती है ना, 100 रुपये, उसको बांट दिया जाता है कितने रुपये आवेदन के साथ, कितने अलॉटमेंट के साथ, कितने फर्स्ट कॉल के साथ और कितने सेकंड एंड फाइनल कॉल के साथ लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में जारी किया जाता है, इसको बोलते हैं अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। 100 रुपये से 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये से ज़्यादा वैल्यू ली गई है कंपनी के द्वारा। जैसे 100 रुपये का शेयर 110 में दिया जाता है तो 10 रुपये ज़्यादा है, इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। और 100 रुपये की चीज़ को उससे कम में दिया जाता है तो इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। 100 रुपये का शेयर है, उसको 95 रुपये में दिया गया तो 5 रुपये डिस्काउंट। तो एक कंपनी द्वारा जब अंशों का निर्गमन किया जाता है तो इसके लिए आपको कुछ जर्नल एंट्रीज जो है वो याद करनी पड़ेंगी। तो मैं आपको आज ये जर्नल एंट्रीज लिखवाता हूँ। आप ये जर्नल एंट्रीज लिखिए और इन जर्नल एंट्रीज को याद करिए ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। पहली स्टेज में ये है कि जैसे मान लो इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार है, सम मूल्य पर अंशों का मूल्यांकन है, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसमें आप लिखिए, फर्स्ट आप हेडिंग लगा लीजिए, ऑन रिसिप्ट ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी। ये हेडिंग है फर्स्ट जर्नल एंट्री का। एंट्री कौन सी है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन लिख लो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। फिर जर्नल एंट्री नंबर 2 का हेडिंग लगाइए, ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये 2 नंबर एंट्री। 3 नंबर एंट्री लिखे, जर्नल एंट्री हेडिंग लगाओ पहले, ऑन अलॉटमेंट ड्यू। ऑन अलॉटमेंट ड्यू जर्नल एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग, नरेशन को, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथी, ऑन अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, ये हेडिंग है। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट। नरेशन में आप डिटेल जरूर लिख देना कि कितने शेयर की और किस रेट से आपको पैसे अलॉटमेंट के मिले हैं, कितने एप्लीकेशन के मिले थे, वो भी आप डिटेल नरेशन में लिख दोगे। जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना उसको बोलते हैं नरेशन। जो आप 11th 12th में जर्नल एंट्री आपने सीखी होगी तो
ब्रैकेट में नीचे जो डिटेल लिखते थे, दैट इज कॉल्ड एज नरेशंस। अब उसके बाद लिखिए आप, हेडिंग लगाइए ऑन फर्स्ट कॉल ड्यू। जर्नल एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। फिर आप लिखिए ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ऑन फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो इसमें आपने देखा कि जो फर्स्ट कॉल की जर्नल एंट्री आपने की है ना, ड्यू की करी और फिर रिसिप्ट की करी। इसी तरह से अगर मान लो सेकंड कॉल हो तो आप लिख सकते हो सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट की जगह सेकंड एंड फाइनल कॉल लिख दो, बाकी वही पहले ड्यू की एंट्री कर लो और फिर बाद में उसकी रिसिप्ट की एंट्री कर लो। ठीक है। अब ये तो हुई आपकी जर्नल एंट्रीज ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल इफ शेयर्स आर इशूड एट पार। 100 रुपये का शेयर जैसे था 100 में इशू किया या 10 का 10 में इशू किया, कोई इसमें डिस्काउंट या प्रीमियम नहीं है, तो आप ये इस तरह से इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। अब बात आती है कि इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। अब अगर आप अंशों का निर्गमन बट्टे पे करेंगे तो फिर जर्नल एंट्री कैसे करनी है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हेडिंग लगाओ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये जर्नल एंट्रीज आपको याद करनी जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, तभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है ना? तो हेडिंग लगाइए इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नंबर 1 एंट्री लिखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिख लो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन दिस मच ऑफ नंबर शेयर्स, ये रेट है और इतना डिस्काउंट है, ये आप उसमें नरेशन में लिखेंगे। फिर लिखिए दूसरी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट में डिस्काउंट को छोड़ करके जो पैसे थे वो प्राप्त हो गए। ये थी इफ शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अब आता है अलग से हेडिंग लगाओ इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, यानी कि अगर फेस वैल्यू से ज़्यादा पे अंशों का निर्माण किया जाएगा तो जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको प्रीमियम बोलते हैं। जैसे 10 का शेयर 12 में दिया या 100 का शेयर 110 में दिया तो ऊपर का जो अमाउंट है वो क्या है? प्रीमियम। अब प्रीमियम की एंट्री जो है आप किस तरह से करेंगे लेखांकन करते समय, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये जो एप्लीकेशन के साथ कुछ पैसे प्रीमियम के ले रहे हैं, कुछ अलॉटमेंट के साथ, कुछ कॉल के साथ, या केवल अलॉटमेंट के साथ ले रहे हैं। प्रीमियम को एक साथ भी ले सकते हैं अलॉटमेंट के साथ और अलग अलग स्टेजेस पे भी ले सकते हैं। तो इसमें लिखो आप इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, हेडिंग लगाओ और उसके नीचे फिर हेडिंग लगाओ विद एप्लीकेशन। अगर एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम के पैसे लेने तो क्या जर्नल एंट्री होगी? नंबर 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री लिखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट being application money transferred to equity share capital and secured to securities premium। और फिर उसके बाद लिखिए विद अलॉटमेंट। अगर प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के स्टेज पे लेना है तो लिखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन such number of shares at the rate of this and this rate is of premium। फिर दूसरी एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड।
और अगर प्रीमियम का पैसा कॉल के साथ अगर लेना है तो कॉल की ड्यू एंट्री के साथ आप प्रीमियम की एंट्री कर लीजिए। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और फिर इसको कॉल को पैसे रिसीव कर लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ दिस इंक्लूडिंग प्रीमियम एट द रेट ऑफ दिस। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इश्यू ऑफ शेयर्स में इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार है या इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है या इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि भाई ये कौन सी स्टेजेस है, इश्यू ऑफ शेयर एट पार है, एट प्रीमियम है या एट डिस्काउंट है। तो ये जनरलिटीज बच्चों सबसे पहले अंशों के निर्गमन का लेखा करने के लिए ये मूलभूत जनरल प्रविष्टियाँ हैं जो आपको याद करनी है और इन जनरल एंट्रीज को आप याद कीजिए पहले और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में सक्षम होंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि अगर मान लो आपको जो प्रश्न पत्र है क्वेश्चन उसमें केवल जनरल एंट्रीज बनाने के लिए दी हैं, तब ये सारी की सारी जो एंट्री है वो जर्नल में करनी है आपको। और अगर आपको क्वेश्चन में जर्नल और कैश बुक पूछ ली या बैंक अकाउंट पूछ लिया, तो कैश बुक कई बार बनाने के लिए पूछ लेते हैं, कैश बुक पूछे तो, बैंक अकाउंट पूछे तब तो दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग। जनरल एंट्रीज बनेगी फिर लेजर पोस्ट में बैंक अकाउंट बनता है। लेकिन अगर जर्नल और कैश बुक बनाने के लिए कह दिया जाए तो इसमें क्या होता है कि जो आपके रिसिप्ट की एंट्रियां हैं वो सारी की सारी एंट्रीज कैश बुक में एंट्री हो जाएंगी। कहाँ जाएंगी? सीधी कैश बुक में। यानी कि कैश ट्रांजेक्शन्स की आपको जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, वो कैश बुक में जाएंगी। और जर्नल में क्या रह जाएगा? ड्यू की और ट्रांसफर की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आपकी रह जाएंगी जर्नल में, और रिसिप्ट और जो रिफंड अगर कोई है उसकी एंट्री चल जाएगी सीधी कैश बुक में। तो ये क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना आप। पास जनरल एंट्रीज हैं तब तो ये सारी एंट्रीज आपको करनी है जर्नल में, और कैश बुक पूछी है तो आप फिर आपको क्या है, ड्यू और ट्रांसफर की एंट्री जर्नल में रह जाएगी और जो अमाउंट लेने की या रिफंड की है वो डायरेक्ट आपके कैश बुक में चल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अच्छी तरह से इन जनरल एंट्रीज को याद कीजिए ताकि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कर सको।